आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं महाभारत से एक बहुत ही दुर्लभ कथाओं में से एक कथा। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के समय मूंगफली क्यों खाते थे। महाभारत का युद्ध अगर कहें तो सही मायने में प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। आर्यावर्त के समस्त राजा या तो कौरव या फिर पांडव के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे थे। सिर्फ अगर श्री बलराम और रुक्मी को ले तो यही दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। कम से कम हम सभी तो ऐसा ही जानते हैं। किंतु एक और ऐसा राज्य था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरत था, और वो था दक्षिण का उडुपी राज्य। जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुँचे तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करने लगे। उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए ललायित दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। आपने इस बारे में बात को छेड़ने का मतलब प्रतीत होता है कि आपने जरूर कोई योजना बनाई है, और अगर आपने कोई योजना बनाई है तो कृपया कर उसे बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा कि हे वासुदेव, ये सत्य है, भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, किंतु अब ये युद्ध टाला भी नहीं जा सकता। इस कारण मेरी ये इच्छा है कि अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण ने हर्षित होते हुए कहा कि महाराज, आपका विचार ये अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध को देखेंगे तो हम उस ओर से निश्चिंत ही रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के लिए भी संभव नहीं है। भीमसेन इस युद्ध से विरत हो नहीं सकते, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना के साथ दोनों ओर से सेना की भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध बड़ी कुशलता से किया। ऐसी कुशलता थी कि दिन के अंत तक एक दाना अन्न का भी बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे युद्ध के दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते। किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर वे भोजन की व्यवस्था करवा सकें। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार के अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व भीष्म पितामह गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ न हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे दिया जा सकता है। अगर वे न होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था।
तब उडुपी नरेश ने कहा कि हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे, और इस प्रकार मैं उसी अनुपात में अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। आज भी कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण मूंगफली मुख्य भोजन के रूप में नहीं, बल्कि उस दिन मरने वाले योद्धाओं की या सारथी की संख्या बताने हेतु प्रतीकात्मक रूप से ही खाते थे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण की महिमा अनंत है। जय।